हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ट्विटर एकेडमी देहरादून। और अब हम लोग शुरू करेंगे अपना उत्तराखंड का हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1। तो उत्तराखंड की जो पूरी जनरल स्टडीज है उसकी शुरुआत जो है वो मैं हिस्ट्री से कर रहा हूँ, ना कि ज्योग्राफी से। क्योंकि हिस्ट्री को एक बार आपको समझना है और उसको समझने के बाद आप काफी क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री के सॉर्ट आउट कर लेंगे। ज्योग्राफिकल हिस्ट्री जो है या ज्योग्राफी जो उत्तराखंड की है उसको थोड़ा सा अलग ढंग से हम लोग पढ़ेंगे। इसलिए मैं पहला जो शुरुआत कर रहा हूँ वो आपके उत्तराखंड हिस्ट्री से शुरुआत कर रहा हूँ। तो लेक्चर नंबर 1 पे सबसे पहले हम समझते हैं कि जो उत्तराखंड की हिस्ट्री है उसके आपके 3 पार्ट्स हैं, जैसे कि नॉर्मली हिस्ट्री के होते हैं। पहला पार्ट है आपका एंशियंट उत्तराखंड। सेकंड पार्ट जो है वो आपका है दैट इज मेडिवल उत्तराखंड। एंड द थर्ड पार्ट जो है आपका वो है मॉडर्न उत्तराखंड। तो अब हम समझते हैं कि ये एंशियंट और मेडिवल उत्तराखंड में क्या क्या आपके डायनेस्टीज हैं जिनको पढ़ना है। मॉडर्न उत्तराखंड में हमें किन के बारे में पढ़ना है, क्योंकि एक क्लियर अगर पिक्चर हमारे सामने हो जाए कि हमें उत्तराखंड हिस्ट्री में क्या क्या चीजें कवर अप करनी है और किस सेक्शन में वो आती है, कि पर्टिकुलर डायनेस्टी एंशियंट में आती है कि मेडिवल में आती है कि मॉडर्न में आती है, तो थोड़ा सा पढ़ना जो है वो उत्तराखंड को आसान हो जाता है। अब यहाँ पे एक और बात समझनी है आपको कि जो एंशियंट उत्तराखंड है ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग इस सेंस में है क्योंकि इसी एंशियंट उत्तराखंड के टेन्योर के दौरान देयर इज न्यूमरस डायनेस्टीज हैज बीन स्टार्टेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द उत्तराखंड। किसी एक जगह पे ना होकर बहुत सी जगहों पर उत्तराखंड की अलग अलग जो डायनेस्टीज थी वो क्या कर रही थी, रन कर रही थी। तो सबसे पहले आप लोग निकाल लीजिए नोटबुक और पेन, लिख लीजिए, क्योंकि ये देखो वीडियो लेक्चर्स हैं। इस वीडियो लेक्चर्स में बेनिफिट ये है कि इसको देखते देखते आपको अपने नोट्स जो है वो तैयार करने हैं। ठीक है। और जो नोट्स मैं आपको बच्चों यहाँ तैयार कराऊंगा दैट इज वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं रखें, वरना टेक्स्ट के फॉर्म में बहुत सारी किताबें इंग्लिश में मिल जाती हैं। तो नोटबुक निकाल लीजिए। सबसे पहले जो आपका एंशियंट उत्तराखंड है उसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एंशियंट उत्तराखंड में वी स्टडी अबाउट दी व्हाट कुडिंड पीरियड। ठीक है, कुडिंड, KURIND, कुरिंद पीरियड। अब देखो बच्चों, यहाँ एक और चीज आपको समझनी है कि अगर मैं कुरिंद को हिंदी में लिखूं, ठीक है, तो कुरिंद जो है हिंदी में कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, कुरिंद। अब नाउ इसकी जो स्पेलिंग है अगर आप बनाओ इंग्लिश में, तो जो रा है, रा की जो स्पेलिंग है वो बनती नहीं है। ठीक है। तो थोड़ा बहुत आपको इमेजिनेशन या जहां जहां मुझे लगेगा कि जहां जहां मैं हिंदी लिख सकता हूँ इंग्लिश के साथ कि आपको समझने में आसानी हो, तो नोट्स बनाते हुए मेरे साथ साथ भी जो है आप लोग वो वर्ड जो है वो लिखिएगा। ठीक है। तो सबसे पहले जो हम लोग इसमें पढ़ते हैं, आप कह सकते हो फर्स्ट जिनके बारे में हम लोग एंशियंट उत्तराखंड में पढ़ते हैं दैट इज कुरिंद पीरियड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। इस कुरिंद पीरियड में हम लोग जो किंग्स हैं, एक आपके अमूल भूत उनके बारे में पढ़ेंगे। और फिर जो कुरिंद क्वाइंस थे आपके उनके बारे में पढ़ा जाता है, क्योंकि काफी जो कुरिंद क्वाइंस थे वो आपके क्या किए गए थे, आपके इश्यू किए गए थे। तो इसलिए हमको पढ़ना पड़ता है। और खास तौर पे जो अमूल भूति कॉइन्स है उनके बारे में काफी क्वेश्चन जो है, यानी कि एक दो क्वेश्चन जो वो यहाँ से आ जाते हैं। ठीक है। तो कुरिंद ये आपको चीज हम लोग यहाँ पर कवर अप करेंगे। देन सेकंड जो हम लोग पढ़ते हैं दैट इज कुरिंद के बाद, अगर कह सकते हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऑर्डर वाइज आए, ध्यान रखना। इसके सेकंड जो टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं दैट इज कुषाण डायनेस्टी के बारे में। कुषाण डायनेस्टी, कुषाण डायनेस्टी। अब कुषाण डायनेस्टी तो कहाँ थी बच्चों, सेंटर में थी, जिसका एक कुषाण का एक आपने किंग का नाम सुना होगा, कनिष्क। ठीक है, कनिष्क। अब उसका उत्तराखंड में कैसे इंक्रोचमेंट हो गया। तो देखो आपको एक चीज इमेजिनेशन करनी है, स्पेशली एंशियंट उत्तराखंड के बारे में, कि जब ऑल ओवर इंडिया में कुषाण डायनेस्टी का डोमिनेंसी स्टैब्लिश हो गई थी और उसका सबसे जो पावरफुल किंग था कनिष्का, उसने लगभग लगभग पूरे नॉर्थ इंडिया को अपने ऑक्यूपेशन में ले लिया था। तो ऐसा नहीं कि कुरिन जो थे उत्तराखंड से बिल्कुल उनका जो ऑक्यूपेशन था खत्म हो गया था, बल्कि पैचेस में हो गया था। व्हेन कुषाण डायनेस्टी कम्स इन पावर, तो आपको एक इमेजिनेशन करना है कि उस समय जो कुरिंद के किंग्स थे वो पैचेस में थे आपके। ठीक है, जो स्मॉल स्मॉल आपके पैचेस होते हैं या प्लेसेस थे, वहां पे ये उत्तराखंड में रूल करते थे, पूरे उत्तराखंड में नहीं करते थे। हाँ, लेकिन कुषाण डायनेस्टी के टाइम पे मेजर पार्ट ऑफ उत्तराखंड जो था वो किसके अंडर में आ गया था, कुषाण के अंडर में आ गया था। ठीक है। और इसके एविडेंस हमें कहाँ से मिलते हैं, हमें
वीरभद्र, अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में, इसलिए मैं भी थोड़ा ज्यादा इसके बारे में बोल नहीं रहा हूँ, बट आप एक पहले मैं तैयार कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि कौन सी डायनेस्टी हमने किसको लिंकअप, एंशिएंट उत्तराखंड से किसको पढ़ना है, मेडिवल उत्तराखंड से किसने पढ़ना है, ये आपको ध्यान दें। तो ये वर्ड ऑर्डर वाइज तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन नंबर 1 पे आप जानिएगा कुरिंद, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सेकंड नंबर पे कुषाण डायनेस्टी, जिसमें कनिष्का थे, इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, उत्तराखंड में क्या क्या इसने किया। देन थर्ड जो आपकी हम लोग पढ़ेंगे दैट इज योद्धे, ठीक है, YODHYA, योद्धे डायनेस्टी। अब देखो ये सारे वर्ड जो है हिंदी के हड़ा और घिया ऐसे करके बने, थोड़ा सा हिंदी इसलिए बोलते हैं कि आसानी होती है लिखने में। तो थर्ड आप मान सकते हैं कि हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, योद्धा डायनेस्टी के बारे में। इनका भी आप कह सकते हो कि कुछ पार्ट्स में उत्तराखंड पे इनका ऑक्यूपेशन रहा। फिर उसके बाद गोत्रीय डायनेस्टी, GAU, गोत्रीय, TRIYA, गोत्रीय डायनेस्टी, ये भी एंशिएंट इंडिया के अंदर उत्तराखंड में रहे इनका। देन फिफ्थ आपका गोत्रीय डायनेस्टी के बाद कुलूत डायनेस्टी, KULUT, कुलूत डायनेस्टी, इनका भी जो ऑक्यूपेशन है, ठीक है, वो यहां पर रहा। देन सिक्स जो आप लिखेंगे दैट इज, ठीक है, तो फिफ्थ आप कह सकते हो कि क्या ये कुलूत डायनेस्टी आपकी यहां पर रही। देन उसके बाद आप सिक्स मान सकते हो आपके क्या, मित्र डायनेस्टी, MITRA, मित्र डायनेस्टी। लेकिन ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये जो मित्र डायनेस्टी थी या कुलूत डायनेस्टी थी या गोत्रीय डायनेस्टी थी, इनका पूरा उत्तराखंड में रूल नहीं था, कुछ पार्ट्स में रूल था। देन सेवेंथ जो हम लोग लेके चलेंगे कि मित्र डायनेस्टी के बाद सेवेंथ जो आपके आए, वो किसका आपका यहाँ पर जो है रूल रहा, दैट वाज कृतपुर, कृतपुर डायनेस्टी। ठीक है, अब इनसे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, ना के बराबर क्वेश्चन आते हैं, बट ये एक आपको रखना है कि एंशिएंट उत्तराखंड में किन किन डायनेस्टीज या किंगशिप ने या मोनार्ची ने रूल किया। देन उसके बाद एट आप मान के चलिएगा छागलेश डायनेस्टी, छागलेश डायनेस्टी, ठीक है, ये हमारी एट हो गई, छागलेश डायनेस्टी। देन उसके बाद ये सब बच्चों हम क्या कर रहे हैं, एंशिएंट उत्तराखंड में चल रहा है। देन छागलेश के बाद यदु डायनेस्टी, YADU, यदु डायनेस्टी, ठीक है, यदु डायनेस्टी, ठीक। देन उसके बाद टेंथ आप लेंगे क्या, नाग डायनेस्टी, नाग डायनेस्टी। देन आप 11th क्या लेंगे, मौखरी, ठीक है, इनके बाद जो थे वो आपके क्या आए थे हमारे यहाँ, नाग के बाद मौखरी डायनेस्टी, मौखरी, ठीक है, मौखरी डायनेस्टी। देन ट्वेल्थ जो है, ठीक है, ट्वेल्थ आपके पुष्यभूति डायनेस्टी, पुष्यभूति, पुष्यभूति डायनेस्टी। अब पुष्यभूति में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, मेन तौर पे आपने सुना होगा पुष्यभूति का जो बहुत ही फेमस किंग था, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन, ठीक है, वो भी यानी कि पुष्यभूति डायनेस्टी का भी कुछ उत्तराखंड के पार्ट में क्या रहा, डोमिनेंसी रही। और थर्ड जो हम लोग पढ़ते हैं अंडर दी व्हाट, एंशिएंट इंडिया, दैट सॉरी एंशिएंट उत्तराखंड, दैट वाज कार्तिकपुर डायनेस्टी, ठीक है, 13th आप मान के चलो, कार्तिकेय, कार्तिकेयपुर डायनेस्टी, ठीक है, कार्तिकेयपुर डायनेस्टी। क्योंकि बच्चों ये जो 13th है आपकी कार्तिकेयपुर डायनेस्टी, ये हम लोग इसके अंदर तीन फैमिलीज को पढ़ते हैं, बसंत देव, निम्बर एंड सलोड़ादित्य। अभी मैं बताऊंगा एक एक करके लिखाऊंगा, अभी आप लोग को चिंता मत कीजिए, बट एक ये इनिशियल आप रख लीजिए। तो देखो ये जो एंशिएंट उत्तराखंड है ये बहुत ज्यादा मैंने बोला कॉम्प्लेक्स है। अगर हम बात करें कि एंशिएंट उत्तराखंड से आपके एक से लेकर दो क्वेश्चन, ये मिनिमम बता रहा हूं मैं, कुछ ऐसे तीन चार भी आ जाए, लेकिन एक से दो क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जामों में हम लोग को देखने को मिला है।
ठीक है, ये चीज एक आपको ध्यान में रखनी है। अब हम बात करें, ये हो गया होगा मेरे ख्याल से। अब बात करें हम लोग किसकी, मिडिवल उत्तराखंड की बात करें। तो मिडिवल उत्तराखंड में जो है हम लोग क्या क्या चीजें जो हैं वो कवर करते हैं, उसको देख लेते हैं एक बार। तो मिडिवल उत्तराखंड में हम लोग किसको पढ़ते हैं, चंद डायनेस्टी को पढ़ते हैं। बहुत ही लंबा चैप्टर है और बहुत ही क्लियर यहाँ से शुरू हो जाता है कि भाई उत्तराखंड में कौन रूल कर रहा है। और सेकंड जो है आपका मिडिवल उत्तराखंड के अंदर जो आते हैं, दैट वाज परमार डायनेस्टी। ठीक है, परमार डायनेस्टी। लेकिन यहाँ एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो ये परमार डायनेस्टी है, ठीक है, जिसको हम लोग और क्या एक वर्ड यूज करते हैं इनके लिए, आपके परमार डायनेस्टी के लिए पवार डायनेस्टी वर्ड भी यूज करते हैं। ये मिडिवल उत्तराखंड में भी काउंट की जाती है और मॉडर्न उत्तराखंड में भी काउंट की जाती है। ठीक है, तो ये एक चीज आपको मान के चलना है कि भाई हमने परमार डायनेस्टी के बारे में उस मिडिल उत्तराखंड में भी एक माइंड से करके बना के रखना है, और वी हैव आल्सो स्टडी फ्रॉम दी मॉडर्न उत्तराखंड पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो ये आपकी मिडिल उत्तराखंड में मेन तौर पर पढ़ेंगे। अब आते हैं आपके क्या, मॉडर्न उत्तराखंड में। तो मॉडर्न उत्तराखंड में जो हम लोग शुरुआत करते हैं कि भाई मॉडर्न उत्तराखंड में क्या क्या चीजें आपकी आ गई। तो सबसे पहले मॉडर्न उत्तराखंड में आपका आ गया क्या, गोरखा, गोरखा रूल। ठीक है, कुमाऊं में लगभग 25 ईयर्स तक रहा, और हमारे उत्तरा गढ़वाल में आपका कितना रहा, लगभग 12 ईयर्स तक रहा। देन सेकंड आपका जो है ब्रिटिश रूल। ठीक है, वो भी हम लोग जो है वो किस में पढ़ेंगे, मॉडर्न उत्तराखंड के अंदर में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो चैप्टर इसमें चलेगा, दैट वाज क्या, फ्रीडम स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल, यहां से भी काफी क्वेश्चन आपके 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। देन फोर्थ आप मान के चलिए, जो मॉडर्न उत्तराखंड में हम लोग पढ़ते हैं, स्ट्रगल फॉर सेपरेट स्टेट। ठीक है, स्ट्रगल फॉर सेपरेट स्टेट, जो हम लोग मांग करते हैं आमतौर पर 2000 में मांग जो है उत्तराखंड की पूरी हुई, वो सब चीजें जो है हम लोग मॉडर्न उत्तराखंड के अंडर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों कुछ इस तरीके से आपका जो ये हिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, ठीक है, वो हमारे क्या हुए हैं, डिवाइड हुए हैं। और इन्हीं को हम लोग को जो है वो पता है, गोरखा से भी काफी क्वेश्चन आते हैं, ब्रिटिशर से भी काफी क्वेश्चन आते हैं, और जो ये मूवमेंट्स आपके हुए थे उत्तराखंड को बनाने के लिए, उससे भी काफी क्वेश्चन आते हैं। तो इस सब चैप्टर से बच्चों मिलाकर, तो मैं पीछे दिखा दूं आपको, एंशिएंट के इतने हो गए, मेडिवल के बता दिया था मैंने आपको, चंद और परमार हो गए, और मॉडर्न उत्तराखंड में आपके गोरखा, ब्रिटिशर्स, फ्रीडम स्ट्रगल, नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल, और स्ट्रगल फॉर सेपरेट स्टेट, ये सारे मिले। तो आप मान के चलिए कि लगभग इस पूरे उत्तराखंड के तीनों पार्ट से मिला के आप ये मान के चलिएगा कि हम मान के चलते हैं, एक राउंड फिगर ले लेते हैं कि 10 क्वेश्चन जो हैं वो आपके एग्जाम के लिए बनते हैं। चाहे आप ROE का एग्जाम दे रहे हो, चाहे लोअर PCS का एग्जाम दे रहे हो, चाहे ये अपर PCS का एग्जाम दे रहे हो। तो बच्चों एक एक करके मैं अब आगे जो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, लेक्चर नंबर 2 से शुरुआत करते हुए, पहले एंशिएंट में जितना मैंने आपको बताया है, मेन तौर पे हम लोग एंशिएंट में ध्यान रखना किसके बारे में पढ़ेंगे, कुरिन के बारे में पढ़ेंगे, कुषाण के बारे में पढ़ेंगे, और थोड़े थोड़े पॉइंट हमने योद्धा हो गया, गौत्रीय हो गया, कुलत हो गया, मित्रा हो गया, इनके बारे में, नाग, मौखरी, पुष्पवृत्ति और ये कार्तिकेयपुर के जो 3 फैमिलीज थे, इनके बारे में पढ़ के इसको समाप्त करेंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि वीडियो लेक्चर्स को देखते देखते ध्यान रखना, नोट्स मेरे साथ बनाते हैं, वीडियो को देखते आना, जो मेरे क्या कहते हैं ये लेक्चर्स हैं उनको सुनते जाना, और अपने नोट्स साथ साथ में बनाते आना, तो आपके सारे जो इंग्लिश के नोट्स हैं वो तैयार हो जाएंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग सबसे पहले एंशिएंट उत्तराखंड के जितने टॉपिक्स हैं उनको कवर अप करेंगे।